Good morning children, welcome back our next series class. So students, in last class we discussing about the cash crops, millets and pulses like sugar, spices, jute, cotton, etc. Okay. Now today we start our next topic, livestock rearing means हिंदी में होता है इसका पशुधन. ओके. Livestock refers to domestic animal. Livestock ऐसा है लाइव स्टॉक वह है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को उनके खाने के लिए फाइबर और लेबर मीन्स वर्क करने के लिए यूज़ किया जाता है एनिमल्स को. फॉर एग्जाम्पल, ऑक्सन एंड बुलॉक्स आर डोमेस्टिकेटेड टू प्लव एग्रीकल्चर फील्ड्स एंड पुल कार्ट्स. जिस प्रकार बैल और भैंस को क्या करते हैं हम खेतों को प्लव करने के लिए किया जाता है वर्क. काउस गिव अस, उसी प्रकार जो गाय होती है हमें दूध देती है. उसी मिल्क का यूज़ हम दही बनाने में, बटर, चीज़ एंड घी बनाने में करते हैं. कैटल वेस्ट इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग बायोगैस एंड मैन्योर, और उसके अलावा उनका हम बायोगैस में भी उपयोग करते हैं. सो इस प्रकार ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं एनिमल्स. एनिमल्स लाइक कैमल्स एंड शीप आर रेयर टू प्रोवाइड वूल. उसी प्रकार जो अलग एनिमल्स होते हैं जैसे कैमल्स और शीप वो हमें ऊन प्रोवाइड करवाते हैं. Camels are also used in desert area as a means of transport. उसके अलावा जो कैमल्स होते हैं वो डेजर्ट एरिया में ट्रांसपोर्ट का भी एक उपयोग के रूप में किया जाता है. म्यूल्स, डंकीज एंड याक्स आर यूज टू कैरी गुड्स. उसके अलावा जो डंकी जो याक मूल्स होते हैं वो क्या करते हैं हमारे सामान को उठाने में भी वर्क करते हैं. एनिमल्स आर ऑल्सो रियर्ड फॉर देयर मीट. उसके अलावा क्या होते हैं कुछ एनिमल्स हमें मीट भी प्रदान करते हैं. द स्किन ऑफ सम एनिमल्स इज ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग लेदर गुड्स. उसके अलावा कुछ एनिमल्स की जो स्किन रहती है उसका उपयोग हम कुछ अच्छी लेदर की चीज़ों बनाने में किया जाता है. द लाइव स्टॉक अलोंग विद द एग्रीकल्चर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ और अवर कंट्री. इसीलिए जो लाइव स्टॉक पशुधन होता है, जो पशु होते हैं वो हमारे एग्रीकल्चर के साथ साथ हमारी जो कंट्री में इकोनॉमिक कंडीशन है उसे भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. ओके. अब नेक्स्ट आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हरित क्रांति. इन रिसेंट ईयर्स द क्रॉप प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड मैनी फोल्ड्स. द क्रेडिट ऑफ दिस गोज टू. अभी कुछ साल पहले ही जो क्रॉप प्रोडक्शन था बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया था और इसका क्रेडिट जाता है इम्प्रूव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस. सबसे पहले जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुई है उनमें इम्प्रूव किया गया हमारे खेती करने में. हाई यील्डिंग सीड्स, अच्छे प्रकार का सीड्स उपयोग करना. यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड. उसके अलावा बहुत सारे केमिकल फर्टिलाइजर हमने यूज़ करें हमारे फील्ड्स में. इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करें, पेस्टिसाइड्स भी यूज़ करें, जिससे क्या होता है जो भी उनमें कभी कीड़े वगैरह लग जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए, जिससे हमारी खेती में नुकसान ना हो. इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जितने भी इम्प्लीमेंट्स हैं एग्रीकल्चर के लिए हमने सारे इम्प्रूव हुए हैं, उससे हमारी खेती में बहुत फ़ायदा हुआ है. इंक्रीज्ड इरीगेशन फैसिलिटीज़. उसके अलावा जो इरीगेशन होता है उसमें भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें प्रदान की गई है. ऑल दिस मेथड्स कंबाइन टुगेदर इन ऑल डेवलपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया. ये सभी मेथड्स के द्वारा हमारे इंडिया में या हमारे वर्ल्ड में हमारे इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो खेती वाला सेक्टर है, उसमें बहुत सारे डेवलपमेंट किए गए हैं. दिस टर्म इज द ग्रीन रिवोल्यूशन, जिसे क्या कहा गया है ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति कहा गया है. यूजिंग दिस फैसिलिटीज, इस फैसिलिटीज के द्वारा फार्मर सक्सीड इन ग्रोइंग मोर क्रॉप्स एंड इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन. जो किसान हैं उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाई है, सक्सेस हुए हैं और उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज और बढ़ा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी वर डूइंग अवर टिक द करेक्ट ऑप्शन. सो फर्स्ट इज विच ऑफ दिस इज नॉट अ मिल्क एनिमल. इसमें से मिल्क एनिमल कौन नहीं है, काउ, बियर या गोट. सो आंसर बियर, क्योंकि जो काउ होती है वो यूजफुल होती है, गोट होती है, लेकिन बियर हमारी यूजफुल नहीं होता है. ओके.
विच क्रॉप इज ग्रो बेस्ड इन ब्लैक सॉइल? कौन सी क्रॉप काली मिट्टी में अच्छे से ग्रो करती है? आंसर इज कॉटन, जूट, सुगर केन. सो आंसर इज कॉटन. ओके. थर्ड इज नंबर ऑफ एग्रीकल्चर सीजन इन इंडिया आर. हमारे इंडिया में कितने प्रकार की सीजनल के हिसाब से एग्रीकल्चर की जाती है? 1, 2 और 3. सो आंसर इज 2. ओके. एंड फर्स्ट इज रबी, सेकेंड इज खरीफ. फोर्थ, डैश ग्रो वेल इन हॉट एंड वेट ह्यूमिड एरिया. कौन सी क्रॉप्स इसमें से गर्म और गर्म गीली जगह पे अच्छे से ग्रो करती है? राइस, कॉटन या शुगर केन. तो आंसर लिखिए राइस. द मोस्ट इम्पोर्टेंट फूड क्रॉप इन ऑफ इंडिया इज. हमारे इंडिया का फूड क्रॉप कौन सा है? खाने की क्रॉप फसल कौन सी है? ज्वार, मेज या राइस. सो आंसर इज राइस. ओके. fill in the blank, sorry, tick the correct answer have completed. In next class we were doing our fill in the blanks. Thank you, have a nice day.